स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण। हमारे हिंदू धर्म में नारी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और यह भी माना जाता है कि जिस घर में नारी को पूजा जाता है या उसका सम्मान किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं। लेकिन कुछ स्त्रियों के घर के लिए यह अशुभ होता है और कुछ स्त्रियों के लिए यह शुभ होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, जिन स्त्रियों के नाक के आगे वाले हिस्से पर अगर तिल होता है तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली और शुभ मानी जाती हैं। उनके घर में आने से घर के भाग्य खुल जाते हैं और ऐसी स्त्रियां अपने ससुराल में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करती हैं। नंबर 2, जिन स्त्रियों की आंखें भूरी होती हैं ऐसी स्त्रियों का स्वभाव बहुत ही गुस्सेल वाला होता है और ऐसी स्त्रियां अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 3, जिन स्त्रियों की उंगलियां लंबी और पतली होती हैं ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती हैं और यह अपने ससुराल में ढेर सारी खुशियां लेकर आती है। नंबर 4, जिन स्त्रियों के हाथ और पैर की नस नज़र आती है ऐसी स्त्रियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। यह जिस भी घर में जाती है उस घर में माता लक्ष्मी अवश्य निवास करती है। उनके घर में रहने से सुख समृद्धि और वैभव आता है। नंबर 5, जिन स्त्रियों की राशि मेष मीन और वृश्चिक होती है वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। आगे चलकर ऐसी स्त्री अपने जीवन में बहुत ही सफलता को प्राप्त करती है। नंबर 6, जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं वह अपने घर परिवार के लिए बहुत शुभ मानी जाती है और इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 7, जिन स्त्रियों के कानों में बाल होते हैं ऐसी स्त्रियों को अपने ससुराल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह अपने घर में कलह की वजह भी बनती है। नंबर 8, जिन स्त्रियों के चलते समय पैरों के नीचे से धूल उड़ती है ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के विनाश का कारण बनती हैं और इन्हें बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 9, जिन स्त्रियों को हमेशा गर्दन टेढ़ी रखने की आदत होती है ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में काफ़ी दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, जिन स्त्रियों का माथा लंबा होता है ऐसी स्त्रियां अपने नंद के लिए और देवर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 11, जिन स्त्रियों की जीभ लाल रंग की होती है और जिनकी जीभ कोमल होती है ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में बहुत तरक्की करती हैं और वह अपने जीवन में हर सुख को प्राप्त करती हैं और उनके ससुराल में उनको बहुत प्यार मिलता है। नंबर 12, जिन स्त्रियों के पैरों के तलवे के नीचे पसीना नहीं आता वह स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। वह स्त्री अपने जीवन में रानी के समान सुख प्राप्त करती है और जिस भी घर में जाती है उस घर में धन दौलत कभी कमी नहीं आती। नंबर 13, जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं उनका कद सदैव छोटा रहता है। हेल्थ सेवा थोड़ी मोटी रहती है और ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और स्त्रियों की सुंदरता में ही यह एक दाग लगा देता है। नंबर 14, जिन स्त्रियों का पेट घड़े की तरह होता है वह महिलाएं अपने पूरे परिवार में सुख समृद्धि और वैभव को प्राप्त करती हैं। ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 15, जिन स्त्रियों के दांत लंबे होते हैं ऐसी स्त्रियां सदैव अपनी मनमानी करती हैं और यह किसी की भी बात नहीं मानती। इनमें गुस्सा बहुत होता है। नंबर 16, जिन स्त्रियों के दांत एक समान होते हैं छोटे बड़े नहीं होते उनकी बोली बहुत मीठी और मधुर होती है। महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं।
अपने परिवार को सदैव बहुत प्रेम करती हैं। नंबर 17, जिन स्त्रियों की पर एड़ी मोटी होती है, ऐसी स्त्रियां घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 18, जिन स्त्रियों की अनामिका उंगली छोटी होती है, ऐसी स्त्रियां अपने ससुराल में अपने पति और अपने सास पर हुक्म चलाती हैं और यह बहुत झगड़ालू भी होती हैं। यह स्त्रियां बात बात पर अपने पति और अपने घर के सदस्यों से झगड़ा कर लेती है। नंबर 19, जिन स्त्रियों की गर्दन की हड्डियाँ दिखाई देती हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत उच्च ख्याल की होती हैं। मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन यह एक ना एक दिन सफल होकर ही मानती हैं। नंबर 20, जिन स्त्रियों के कान पर तिल होते हैं, ऐसी स्त्रियां शादी के बाद अपने पति के से प्रेम नहीं करती और उनको विधवा होने का कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 21, जिन स्त्रियों के बाल छोटे होते हैं, ऐसी स्त्रियों को बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है और वह अपने पति के लिए बहुत ही शुभ साबित होती हैं। नंबर 22, जिन स्त्रियों के दाहिने हाथ में किसी भी जगह 2 तिल हो तो ऐसी स्त्रियों को बहुत ही शुभ माना जाता है और उनका जीवन बहुत ही सुख में व्यतीत होता है। नंबर 23, जिन स्त्रियों के हाथों में अधिक रेखाएं होती हैं, ऐसी स्त्रियों की उम्र बहुत ही लंबी होती है। ऐसी स्त्रियों का पूजा पाठ में मन अधिक लगता है। नंबर 24, जिन स्त्रियों की गर्दन के बीचों बीच पर तिल होता है, ऐसी चीज़ों को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसी स्त्री का अपने जीवन में उच्च पद पर पहुंचने की भी संभावना होती है। नंबर 25, जिन स्त्रियों की एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, ऐसी स्त्रियों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी स्त्री अपने घर में परिवार के साथ बड़े ही प्रेम से रहती हैं। इनकी सोच बहुत अच्छी होती है। नंबर 26, जिन स्त्रियों के गर्दन के नीचे तिल होता है, ऐसी स्त्रियां अशुभ मानी जाती हैं और उन्हें अपने जीवन में कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। नंबर 27, जिन स्त्रियों के पैर पतले और लंबे होते हैं, वे स्त्रियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने ससुराल में लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। जिस भी घर में यह जाती हैं, उस घर में पैसा की कभी कमी नहीं रहती। वह घर धन दौलत से सदैव भरा रहता है और माता लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा बरसती है। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी प्रयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। राधे राधे।